आप सभी ने माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, स्पाइस, इंटेक्स इन स्मार्टफोन कंपनियों का नाम तो सुना ही होगा और आपने इनके मोबाइल फ़ोन्स यूज़ भी किए होंगे। ये सभी इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ है, लेकिन इनमें से कोई भी कंपनी आज के स्मार्टफोन मार्केट में नहीं टिक पाई। ये सभी कंपनीज 2014 से पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी, एटलीस्ट उन्हें कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा था। आज की घड़ी की अगर हम बात करें तो इन कंपनीज का स्मार्टफोन मार्केट से नामो निशान मिट गया है। इतना ही नहीं, लोग अब इन कंपनीज का नाम तक भूल गए हैं, क्योंकि स्मार्टफोन मार्केट पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों का है, क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 70% शेयर चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों का है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज मार्केट से बाहर क्यों हो गई। ये कंपनीज जो एक टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी इंडिया में, वो स्मार्टफोन मार्केट में पीछे क्यों रह गई। क्यों इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज से कम्पीट नहीं कर पा रही। इन सारे सवालों के जवाब हम वीडियो में आगे देखने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। दोस्तों, 2014 में माइक्रोमैक्स ने सैमसंग इंडिया को हराकर इंडिया में नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बन गई थी। ये 2013 से 2015 के बीच का समय था। माइक्रोमैक्स और कार्बन उस समय की लीडिंग कंपनीज थी। आपको पता होगा कि कई सारे क्रिकेट सीरीज भी इन कंपनीज ने स्पॉन्सर किए थे, लेकिन 2015 के बाद शाओमी, ओप्पो, वीवो इन चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में ज़्यादा बिकने लगे और कम समय में ये कंपनीज इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई और इन चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज ने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पर कब्जा कर लिया। अब चलिए देखते हैं कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज मार्केट में नहीं टिक पाई। सबसे पहला रीज़न है इनोवेशन। पिछले सालों में चाइनीज़ कंपनीज ने जो इनोवेशन करा है, वैसा इनोवेशन हमने बाकी की कंपनीज की तरफ से भी नहीं देखा। जैसे कि अगर हम बात करें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की, या फिर पॉपअप कैमरा या स्लाइडर कैमरा की, या फिर अगर हम बात करें अपकमिंग अंडर डिस्प्ले कैमरा की, तो ये जो सारा इनोवेशन है वो हमें चाइनीज़ कंपनीज की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब सैमसंग की अगर हम बात करें, जो कि एक कोरियन कंपनी है, तो वो भी नए नए फीचर्स और इनोवेशन कर रही है। तो वैसे देखा जाए तो पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री जो है वो आज सिर्फ इनोवेशन के दम पर खड़ी है। अब ज़्यादातर इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स 20 to 30% प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रहे थे, जो चाइनीज़ कंपनियों के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, और चाइनीज़ कंपनीज केवल 5% to 10% प्रॉफिट मार्जिन पर ही काम कर रहे थे। अब शाओमी की अगर हम बात करें तो वो प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा चाहते हैं कि यूज़र्स को उनका प्रोडक्ट पसंद आ जाए। अब शाओमी के फ़ोन्स की जो कीमत होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव फ़ोन्स। इवन रियलमी का भी कुछ ऐसा ही है कि उनके फ़ोन की कीमत कम होती है। यानी कि कंपनीज़ की फ़िलोसॉफ़ी ये है कि कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन्स बेचना और ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा मार्केट शेयर है उसे कैप्चर करना। यही रीज़न है कि शाओमी का इंडिया में जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा है, और इंडिया में नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड जो लगभग पिछले 2 सालों से बना हुआ है वो शाओमी है। क्या आपने सोचा है कि चाइनीज़ स्मार्टफोन्स इंडिया में ज़्यादा क्यों बिकते हैं? इसका सिंपल रीज़न ये है कि चाइनीज़ स्मार्टफोन सस्ते होते हैं और कम कीमत में आपको सारे लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं। यानी कि किसी 10,000 रुपये वाले चाइनीज़ स्मार्टफोन में आपको वो सारे लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं जो शायद आपको उसी रेंज वाले किसी नॉन चाइनीज़ फ़ोन में नहीं मिलते। यही रीज़न है कि लोग चाइनीज़ फ़ोन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी और उन्होंने अपने प्रोडक्ट में कुछ भी नया नहीं किया था, और साथ ही उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी ख़राब थी। अब दोस्तों, ये जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा या कार्बन, तो क्या ये कंपनीज़ अपने फ़ोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं? बिल्कुल नहीं। या तो वो मैक्सिमम कंपोनेंट्स या पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करते हैं, या फिर वो सीधे चाइना से बल्क में स्मार्टफोन्स खरीदते हैं, फिर उन पर अपना लोगो लगाकर रीब्रांड करके इंडिया में ज़्यादा कीमत में बेचते हैं। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया कैंपेन की। तो इसमें हुआ ये कि अगर कोई कंपनी इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो उसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन अगर वो कंपनी अपना प्रोडक्ट इंडिया में ही असेंबल करती है और इंडिया में ही बेचती है तो उसे टैक्स में छूट मिल जाएगी। और मेक इन इंडिया की वजह से चाइनीज़ कंपनीज़ ने इंडिया में असेंबलिंग प्लांट्स बनाना शुरू किया। जैसे कि शाओमी के जो मेजॉरिटी फ़ोन्स इंडिया में बिकते हैं वो सारे इंडिया में ही असेंबल होते हैं। इसके अलावा ओप्पो और वीवो के भी असेंबली प्लांट्स इंडिया में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, सैमसंग की भी वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इंडिया में है। अब इसके पीछे उनका मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी में इंडिया में अपने स्मार्टफोन्स बेच सके और कम कीमत में अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स लोगों को अवेलेबल कर सके। अब इससे हुआ ये कि ये बात इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ के साथ उल्टा खेल गई।
क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा था कि इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन चाइना से फ़ोन खरीदकर उन पर अपना लोगो लगाकर इंडिया में बेचते थे। लेकिन जो चाइनीज़ कंपनीज है वो इंडिया में ही अपने फ़ोन को डेवलप करते हैं, इंडिया में ही असेंबल करते हैं और इंडिया में ही बेचते हैं। अब इससे हुआ ये कि जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ है वो ज़्यादा चाइनीज़ लगने लगी और जो चाइनीज़ कंपनीज़ है वो ज़्यादा इंडियन लगने लगी, क्योंकि वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में ही कर रहे हैं और इंडियन यूज़र्स को ध्यान में रखकर ही बना रहे हैं। तो इससे इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। तो आज के समय में भी अगर कोई इंडियन स्मार्टफोन कंपनी इंडिया में होती तो उन्हें भी इंडिया में ही फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता। यानी कि अगर इंडिया के लिए स्मार्टफोन्स बना रहे हैं तो उस फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सब कुछ इंडिया में ही होना चाहिए। अब आज के समय में अगर आप एक 100% मेड इन इंडिया फ़ोन एक्सपेक्ट करते हो तो वो आज के समय में तो पॉसिबल नहीं है। अगले कुछ सालों में शायद हो जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे कई रीज़न्स हैं। ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते। जैसे कि अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर की या फिर चिप्स की, तो वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि ताइवान या चाइना से इंपोर्ट करते हैं। डिस्प्लेस की भी अगर हम बात करें तो वो भी कोरिया में डेवलप होते हैं। यानी कि कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होते हैं और फिर इंडिया में वो असेंबल होते हैं। यानी कि इंडिया में आज के समय में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सिर्फ असेंबलिंग होती है। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि ये जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ है जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, तो क्या ये कंपनीज़ फिर से स्मार्टफोन मार्केट में कमबैक कर पाएंगी? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आने वाले कुछ समय में माइक्रोमैक्स 3 नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने के साथ साथ स्मार्टफोन मार्केट में कमबैक कर रहा है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में एंटी चाइना सेंटीमेंट है और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ कंपनीज़ को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। तो ये समय इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स के कमबैक के लिए अच्छा समय है। हालांकि ये इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स चाइना से ही फ़ोन खरीदकर उन्हें रीब्रांड करने के लिए जाने जाते हैं। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर ये ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या नहीं। अगर ये ब्रांड्स पूरी तरह से इंडिया में ही फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं तो ये डेफिनेटली लोगों के दिलों को जीत सकते हैं और फिर से मार्केट में अपनी जगह बना पाएंगे। लेकिन उन्हें समय के साथ साथ नए नए फीचर्स और इनोवेशन को अडेप्ट करना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में टिक पाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी इन इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज़ के कमबैक का वेट कर रहे हो? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।